आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होते क्या हैं? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 4, पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वहीं पर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। गुण से मतलब क्या है? देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। जी, पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म बहुत ही छोटे कण होते हैं। इतने छोटे कण होते हैं कि इन्हें हम हाई लेवल का जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसकी हेल्प से भी इन पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते। पॉइंट नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने का तात्पर्य क्या है? पॉइंट नंबर 2, रफली डायग्राम हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया है यानी H2O। वाटर के साथ साथ हमने इसमें चीनी ले ली। चीनी, जब हमने वाटर के अंदर चीनी छोड़ लिया और इसको डिसोल्व करना शुरू करा तो डिसोल्व होने के बाद हमने देखा कि चीनी इस वाटर में अच्छे से डिसोल्व हो गई है। और डिसोल्व होने के बाद बिल्कुल जब डिसोल्व हो चुका है तो चीनी का कोई भी पार्टिकल्स इस बीकर में बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं था, जिससे हमें ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिससे दूसरा पदार्थ इनके बीच में जो जगह होती है उनको कवर कर लेता है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। थर्ड पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी, थर्ड अब आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि अट्रैक्ट ईच अदर। कौन? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। अभी एक दूसरे को आकर्षित करते कैसे? आकर्षित करने के लिए इन पदार्थों में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारे पास जो टॉपिक है आकर्षित। पॉइंट नंबर यदि आप देखो हमारा जो पॉइंट नंबर है पदार्थ के कणों को एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए वो होता है ससंजक बल के द्वारा, जिसे बोलते हैं कोएसिव फोर्स। ससंजक बल। अब ये ससंजक बल होता क्या है? देखिए पानी लीजिए, वाटर। इस वाटर को, हमारे पास वाटर फॉर्मूला है। यदि हम किसी बर्तन में या किसी थाली में आप वाटर लेते हो और इस वाटर को हमने इस थाली पर डाल दिया गया है। जैसे ही हम इस थाली के ऊपर जो वाटर है इसको ऊपर आप उंगलियां फेरते हैं तो आप उस टाइम बाद देखते हो कि जो वाटर है वो वापस वहीं आ जाता है जहां से उसको हटाया गया था। अब वाटर जब हटाया गया था तो इस कंडीशन में यूज होता है ससंजक बल, जिसे कहते हैं कोएसिव फोर्स। अब ये कोएसिव फोर्स पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे हुए रखता है, जिससे हम जैसे ही पानी को हटाने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही पानी वापस उन्हें अपने स्थान पर आ जाता है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर। लास्ट एग्जांपल, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये एक दूसरे को गतिशील कैसे होते हैं? गतिशील के लिए एग्जांपल आता है हमारे पास अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब अगरबत्ती को ले लीजिए। यदि मैं 2 अगरबत्ती लेता हूं और उन अगरबत्ती में से किसी एक अगरबत्ती को जलाकर किसी कमरे के एक कोने में रख देता हूं और वहीं उसी दूसरी अगरबत्ती को ऐसे ही छोड़ देता हूं। देखिए ये ए हमारे पास कोई अगरबत्ती है, वहीं ये भी हमारे पास उसी अगरबत्ती का दूसरा पार्ट है।
यदि मैं ए को जला देता हूँ, इस ए अगरबत्ती को जला देता हूँ और बी को मैं कुछ भी नहीं करता, तो ए जैसे ही अगरबत्ती जलती है तो इससे निकला हुआ फ्लेम, इससे निकला हुआ धुआं जो होगा वो उस कमरे में चारों तरफ फैल जाएगा और ये जो धुआं होगा इसकी सुगंध मुझे आएगी और मुझे ये प्रतीत होगा कि किसी कमरे में जो है वो अगरबत्ती जली हुई है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, इस फ्लेम्स के स्मेल से पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हमारे जो टॉपिक में आज थे पदार्थ के अभिलाक्षणी गुण के बारे में, तो अभिलाक्षणी गुण में क्या था कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स इतने होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। वहीं पर आता है पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल, जी बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेकंड पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है द पार्टिकल्स मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है इसीलिए वे दूसरे सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व होने के लिए अनुमति देते हैं। वरना पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर ये हमारे पास एक बीकर ले लीजिए, इसमें आप पेट्रोल लेकर और चीनी को डालिए तो चीनी पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि पेट्रोल में स्पेस नहीं है, जिसके कारण चीनी डिसॉल्व नहीं होती। वहीं पर आप वाटर ले लीजिए, इस वाटर में आप चीनी डाल दीजिए तो उस टाइम आप देखोगे कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी में आसानी से इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो कौन सा फोर्स? संसंजक, जिसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और ये फोर्स पानी में या फिर पानी जैसे तरल पदार्थ में पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जी गतिशील होते हैं। एग्जाम्पल आप अगरबत्ती ले लीजिए या फिर और कोई दूसरा भी एग्जाम्पल है, जैसे अगरबत्ती के अलावा आप धूपबत्ती ले सकते हो, उसके पार्टिकल जब कमरे में फैल जाएंगे उससे हमें सुगंधित आएगी, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या अब ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ठोस, द्रव और गैस में बदल सकता है? तो पदार्थ का एक ऐसा उदाहरण जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में निरंतर चेंज हो सकता है, वो उदाहरण है वाटर। वाटर एग्जाम्पल है पदार्थ का। जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लेकर जाओगे तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उस आइस को आप रूम टेम्परेचर पर लेकर जाओगे, रूम टेम्परेचर पर, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसी रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाओगे तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैटर का ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में देखने को हमें इजीली मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।